देखिए सबसे बड़ी बात यह है उनके वो लड़की को स्वीकार कर रहे हो, लड़की को स्वीकार कर रहे हो तो हम शादी करने के लिए भी तैयार हैं। जी ठीक है। अच्छा ये दादाजी ने बहुत बड़ी बात कही इन दादाजी ने कि यदि वो लड़की को स्वीकार करते हैं, एससी समाज की लड़की को स्वीकार करते हैं तो हम समाज के तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार जी, आज एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताऊंगा कि सुन के रूह कांप जाएंगी। मध्य प्रदेश का एक जिला है मुरैना, वही एक क्षेत्र है अंबा, जिस अंबा में एक बेटी को बहला फुसलाकर ले जाते हैं राजपूत समाज यानी तोमर समाज के 4 युवक, और वो परिवार मदद के लिए गुहार लगा रहा है 2-3 दिन से, लेकिन किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में उस परिवार की सुनवाई नहीं हो रही। साथियों, इस टाइम मैं अंबा थाने में हूं और इन भाई की लड़की को कोई ले गया है। मैं इनसे जानूंगा इनकी लड़की को कौन ले गया है। भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम पूरन है भाई। आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? मिड़ेला की रहती वाली। आपके साथ क्या घटना हुई है आप बताएं। हमारी लड़की को किडनैप करके ले गए थे। अच्छा, आपकी बच्ची को कौन किडनैप करके ले गया है आप बताएं। साहब 4 लड़के थे, ये एक लड़का पहचान लिया है, वो भी रेटोना का था साहब। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी बच्ची को किडनैप करके कितने टाइम पर ले गए? वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे के बीच में ले गए थे। आप अपने बच्ची को किडनैप किए हैं उस टाइम आप तारीख बता देंगे? तारीख पे 1 तारीख थी साहब। भाई साहब मुझे ये बता दें कि जो लड़के ले गए हैं वो कौन से कास्ट के हैं? आपकी बच्ची को ले गए हैं वो तोमर है साहब। आप कौन से कास्ट के हैं? मैं हरिजन हूँ। हरिजन में आप कौन से कास्ट में आते हैं आप बताएं। सकवार है साहब। ये FIR कटवाई है, सब कटवाई है, ऊपर कोई भी पुलिस वाला सुने ही नहीं रहा है। कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही। आपने इसकी सूचना SDM महोदय या DSP महोदय या SP महोदय या कलेक्टर महोदय या उच्च अधिकारियों को आपने दी है या नहीं? साहब मैंने तो यहीं पे दी है SP को ही, या थाने तक ही बस। यही साहब। हाँ। ऐसे ही उन पे आरोप लगा रहे हैं। वो आपने अपने वक्तव्य में अभी कहा है कि वो तोमर हैं, आप SC के हो, आप उन पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप आपका कहीं झूठा तो नहीं है? नहीं साहब, बिल्कुल सच्चा है। आपको इस बात का जानकारी कैसे मिली आप बता देंगे? साहब हम वहाँ गए हैं रेटोना में, उसके भाई ने भी मेरे को बोला है, वो ले गया है। हाँ। ये बात की कही है। मैं साथियों इन दादाजी से जानना चाहूंगा जो दादाजी बगल में खड़े हैं। आप बताएं दादाजी, ये इन्होंने जो बात कही है अपनी बच्ची ले जाने की, तोमर ले गए हैं, ये बात सत्य है या सही है? बात सत्य इसलिए है, मैं बताऊंगा आपको। मेन चीज ये कि हम लोग उनके पास गए जी, तो उनसे संपर्क किया, पहले भी संपर्क हुआ, बात हुई, तो उन्होंने कहा 2 दिन में बच्ची वापस आ जाएगी जी, 3 दिन में बच्ची वापस आ जाएगी, मतलब स्वीकार कर चुके हैं, बच्ची उनके पास है जी। लेकिन झूठा आश्वासन दे रहे हैं। मतलब कोई अभी तक ना थाने की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है और ना उधर से कोई मतलब कोई कार्रवाई हुई। अंबा के एक दलित परिवार की एक बेटी को बहला फुसलाकर ले जाते हैं तोमर समाज के 4 युवक। फिर वो परिवार न्याय के लिए अपनी बेटी को वापस करवाने के लिए गुहार लगाता है प्रशासन से, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही। ये बातें न्यूज मीडिया के माध्यम से पता चल रही है। यहाँ पे आप चार्ज में हैं सर? सर जो घटना हुई है उसके बारे में आप बताएंगे? किसके बारे में बताओ? जो लड़की को किडनैप हुआ है और लड़की को ले गए 1 तारीख को, आज 8 दिन हो गए, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अब वो तो डायरी देखनी पड़ी किस विवेचक के पास है, उसके आधार पर उसमें क्या कार्रवाई आगे बढ़ी है, साइबर सेल से उसकी जानकारी आने के पश्चात ही उसमें कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी पुलिस बराबर लगी हुई है। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्ची को किडनैप करके ले गए हैं, उनके जो ले जाने वाले हैं रेठौना गांव के बताए जा रहे हैं, आपने उनसे संपर्क किया उनके घर वालों से? नहीं, बिल्कुल उसके घर पे बराबर दबिश दी गई है, घर पे कोई है नहीं उनके। जैसे ही घर पे कोई जानकारी लगती है बराबर बिल्कुल जो कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ये राजपूत समाज, ये जर्नल कास्ट, दलित जाटव समाज से नफरत करती है, छुआछूत मानती है, लेकिन इनकी बेटी को बेला फुसलाकर ले गए, तब छुआछूत कहां गई?
बात समझो, वो जाटव समाज का परिवार अंबा के थाने में इकट्ठा हो रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। जाटव समाज का जो परिवार है वो उस बेटी की शादी जो उसको लेके गए हैं तोमर समाज के लोग, उनसे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ी बात यह है उनके वो लड़की को स्वीकार कर रहे हो, लड़की को स्वीकार कर रहे हो तो हम शादी करने के लिए भी तैयार हैं। जी ठीक है। अच्छा, ये दादाजी ने बहुत बड़ी बात कही इन दादाजी ने कि यदि वो लड़की को स्वीकार करते हैं, एससी समाज की लड़की को स्वीकार करते हैं तो हम समाज के तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। दलित समाज का वो परिवार जिसकी बेटी को तोमर समाज के युवक ले गए हैं, वो उनके घर वालों तक पहुंचे, उनसे बेटी वापस कराने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में वापस आ जाएगी बेटी, लेकिन वापस नहीं आई। समझो, इस तरीके से लोग गए कि हमारा कर्जा आ रहा है तुम पे, हमारे कर्जे को दे दो। जिस पे कर्जा आ रहा होता है वो बोलता है 2 दिन बाद हम दे देंगे। एक बेटी के आने जाने की बातें चल रही हैं। समझो क्या बीत रही होगी इस परिवार पे, जिस परिवार की बेटी को अनजाने युवक ले जाएं। समझो, यानी दलित समाज के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। यही किसी अलग कास्ट की ये बेटी होती तो मिनट से पहले प्रशासन कार्रवाई करता और लोगों में अफरा तफरी मच जाती, हड़कंप सा मच जाता, लोग रोडों पर निकल आते। लेकिन दलित समाज को कुछ भी समझ नहीं रहे। यदि इस तरह के अन्याय में न्याय नहीं मिलेगा तो कब न्याय मिलेगा? और जितने भी संगठन हैं जाटव समाज के या राजपूत समाज के या किसी अन्य समाज के, वो संगठन आगे नहीं आ रहे कि परिवार की मदद करें। कोई भी चुनावी नेता, कोई भी हिंदू नेता, कोई भी हिंदू जो संगठन नेता, कोई भी आगे नहीं आ रहा, क्योंकि बात दलित समाज की है। जब बात एसटी, एससी, ओबीसी पे आती है तो एक भी हिंदू बाहर निकल के नहीं आता। इस तरह ही सिस्टम चलता रहता है। इस परिवार को न्याय आखिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इस परिवार को उनकी बेटी वापस मिलेगी? यदि मिलेगी तो कब तक मिलेगी? आखिर क्या किया जा रहा है उसके साथ में, यह आप समझ सकते हो भली भांति। जब किसी की बेटी को कोई अन्य व्यक्ति ले जाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है और क्या हो रहा होगा, ये हम सब अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो शादी करने तक को तैयार हैं, तो सोचो वो परिवार पे क्या बीत रही है, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। मैं चाहूंगा वीडियो शेयर करें जिससे बात आगे तक पहुंचे और वो बेटी वापस आ सके, उसको न्याय मिल सके।